दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो खुद को नहीं जानते वह क्या कर सकते हैं। उन्हें अपने अंदर की छिपी हुई शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है। लोगों को लगता है मैं ऐसे ही धरती पे आया हूँ और ऐसे ही चला जाऊंगा। वह खुद में कोई बदलाव नहीं करना चाहते। उसे लगता है जो चल रहा है उसे चलने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो यहीं पर छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको फर्क पड़ता है, आप कुछ करना चाहते हो, आपको लगता है जो मेरे जीवन में हो रहा है वह सही नहीं है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों की तरह नहीं रहना चाहता, तो याद रखो महत्वपूर्ण यह नहीं तुम आज क्या हो, बल्कि महत्वपूर्ण वह है जो तुम कल बन सकते हो। भारतीय साहित्य के गौरव, संस्कृत के महाकवि और नाटककार कालिदास, इसके बारे में कहा जाता है यह युवा अवस्था तक मूर्ख था, लेकिन अपनी पत्नी के द्वारा अपमानित होने के बाद उसने शिक्षा ग्रहण किया और भारतीय साहित्य का महाकवि कहलाया। इसी तरह एक ऐसे व्यक्ति जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, माउंटेन मैन दशरथ माझी, जिसने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। जब उसकी पत्नी पहाड़ से गिरी तो उसने मन में ठान लिया जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो अब किसी और के साथ नहीं होगा, और पहाड़ तोड़ने में लग गए। दशरथ माझी की बायोग्राफी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है माझी द माउंटेन मैन। इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जिसमें माझी कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता वो तुम्हारे भरोसे बैठे हो। मात्र ये शब्द आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी है। भगवान के भरोसे मत बैठो, तुम खुद कुछ करो। क्या दशरथ माझी को पहले पता था वो माउंटेन मैन बनेगा? क्या कालिदास को पता था भारतीय साहित्य के महाकवि बनेगा? मानव के अंदर बहुत शक्ति होती है जो किसी विशेष अवसर या कोई घटना उसके हृदय को छू लेता है और उसकी सोई हुई शक्ति जाग जाती है। यही चीज कालिदास और दशरथ माझी के साथ हुआ। ऐसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। एक बार की बात है, जंगल में शेर का बच्चा अकेला ही खेल रहा था। उसकी माँ सो रही थी। वो शेर का बच्चा खेलते खेलते दूर जंगल में चला गया। वह ऐसे स्थान पर आ गया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपने चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता को देखने में इतना मग्न हो गया कि वह माँ तक जाने का रास्ता ही भूल गया। उस घने जंगल में भी अकेला इधर उधर भटकता हुआ माँ माँ पुकार रहा था। तभी उधर से एक भेड़ गुजर रही थी जिसके अपने बच्चे कई दिन पूर्व मर गए थे। जब उसने उस शेर के बच्चे को माँ माँ पुकारते सुना तो उसका हृदय ममता से भर गया। शेर के बच्चे को वो भेड़ अपने घर ले आई। भेड़ उसे अपने बच्चों की भांति प्यार से पालती रही। इसी तरह काफी दिन बीत गए। अब शेर का बच्चा इतना बड़ा हो गया कि कई बार तो भेड़ उसे देखकर भय से सहम जाती। एक दिन उस जंगल में अचानक कहीं से शेर आ गया। सामने की ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर वह दहाड़ने लगा। उसकी भयानक गर्जना सुनकर भेड़ तो भय से थरथर कांपने लगी। लेकिन उस शेर की गर्जना की ध्वनि जैसे ही शेर के बच्चे ने सुनी, उसके हृदय में एक अनोखा भाव उमड़ा। उस भेड़ द्वारा पाला गया शेर का बच्चा इतने दिनों तक भेड़ जैसा ही जीवन जी रहा था, लेकिन जैसे ही उसने शेर का आवाज सुना उसके अंदर का शेख जाग गया। फिर अपनी भेड़ माँ को अंतिम बार शोकपूर्ण मुद्रा में देखा और छलांग लगाता हुआ वहाँ से चला गया। सिंह की दहाड़ ने उसके प्राकृतिक स्वभाव को जागृत कर दिया था जो आज तक सोई हुई थी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। किसी की बात, किसी के द्वारा दिया गया धोखा या कोई घटना हमारे जीवन को इस तरह बदल देता है मानो आप कोई अलग व्यक्ति हो जाते हो। लेकिन ये चीज आपके साथ कब, कैसे और किस रूप में होगा कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही एक घटना रामायण में देखने को मिलता है। जब रावण माता सीता को हरण करके लंका लेके चले जाते हैं तब प्रभु श्री राम बानर की मदद से माता सीता को खोजने निकलते हैं। जब वो समुद्र के पास जाते तो सवाल आता है समुद्र को पार करके लंका कौन जाएगा। सब ये कहने लगते हैं मुझसे नहीं होगा। तब जामवंत हनुमान जी को शक्ति के बारे में बताते हैं और हनुमान जी लंका के लिए चल देता है। इसीलिए खुद को जानो, खुद को पहचानो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ही देना।